हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंट टेक क्लासेस। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर मैट्रिसेस आया हुआ है 2019 6 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको 3-4 करवा चुका हूँ। ठीक है, ये आपका 17वां क्वेश्चन है जो कि इस टाइप का आया हुआ है कि बोला गया है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या करना है, इस गिवन मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इस गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। यानी कि हमको निकालना क्या, हमको निकालना है बेसिकली ए इनवर्स। ठीक है, तो अगर आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके हमारे पास क्या होता है, उसके लिए हमारे पास देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उसके लिए हमारे पास दो आइडेंटिटी कह लो या दो फॉर्मूले कह लो। क्या होता है कि अगर हम लोग आई जो होता है वो क्या होता है आपका, जो सॉरी आपका यहाँ पर जो ए होता है, ए ले लो। ए जो होगा वो क्या होगा आपका, आई ए के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट में, मैट्रिक्स के अलजेब्रा में क्या होता है, जो आई जो होता है वो ट्रीट होता है 1 की तरह। यानी कि आई इंटू ए इक्वल टू ए, जैसे आपका होता है 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, उसी प्रकार से ए इंटू आई इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ट्रीट होता है 1 की तरह, किसमें, मैट्रिक्स के अलजेब्रा में। ठीक है, तो पहला तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर हम लोग इसको क्या कर दें, इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग ए इनवर्स में क्या करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते किसका, हम लोग ए इनवर्स का, तो क्या होगा यहाँ पर आपके पास बच जाएगा आई इक्वल टू ए इनवर्स ए। ठीक है, तो ये दो आपके पास फॉर्मूले कह लो या आइडेंटिटी कह लो, इन दोनों की मदद से हम लोग इसका इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले फॉर्मूले में क्या रखेंगे, हम लोग रखेंगे वैल्यू, और फिर उसके बाद वैल्यू रखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग लास्ट में इससे कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हमारा ए इनवर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट वाले में वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 2 3 3 4 7 1 1 2। ठीक है, इक्वल टू आई क्या है आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर ए को हम लोग नहीं रखते क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर ए रख चुके हैं। ठीक है, हम लोग क्या रख चुके हैं, यहाँ पर हम लोग पहले ही ए रख चुके हैं। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग इसको आई बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम लोग इसको आई बना लेंगे और हमारा ए तो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली ये जो आपका होगा वो ए इनवर्स बन के आ जाएगा। कैसे, इस आइडेंटिटी की वजह से। इससे हम लोग कंपेयर जब करेंगे तो आई ये बराबर हो जाएगा, ये आपका ए इधर रह जाएगा, और बचेगा क्या आपके पास, ये जो आएगा आपके पास ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या है कि इसको क्या बनाना है हमको, इसको बनाना है हमको आई आर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको 1 बनाते हैं। तो यहाँ 1 क्या करेंगे, इसको हम लोग 1 बनाने के लिए, अब R1 टेंडिंग टू माइनस में R1 प्लस में R3। देख लो यहाँ पर क्यों किया हम लोगों ने ऐसा। देखिए यहाँ पर R3 क्या आपका 3 है, और 3 माइनस 2 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हम लोग जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है ना, उसको आप क्या कर दो, उसको ना लिखो, बाकी सबको लिख दो। 2 4 1 3 7 2। ठीक है, इक्वल टू 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 माइनस का 2 क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर देखो 7 माइनस का 3 R3 माइनस में R1, और 7 माइनस का 3 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आओ, और 2 माइनस का 1 1 बचेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर आओ 0 माइनस में 1 0 0 माइनस में 1, तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर आओ 0 माइनस 0 0, यहाँ पर आओ 1 माइनस 0 इज 1। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने इसको 1 बना दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 0 बनाएंगे, इसको और इसको 0 बनाएंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर, R2 टेंडिंग टू R2, यहाँ पर देखो R2 माइनस में 2R1। ठीक है,
और इसके साथ ही हम लोग R3 में भी लगा देंगे। तो R3 माइनस में 3R1, ठीक है, R3 माइनस में 3R1। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। R2 और R3 में उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर आओ, तो जो जो आपने लगाया जिसको है उसको तो आप नहीं लिखोगे, जिसमें आपने नहीं लगाया उसको लिख दोगे। तो 1 में लगाया हम लोगों ने रो 1 में, तो 1 4 1, ठीक है, और इक्वल टू में आपका -1 0 1 A, ठीक है। अब सॉल्व कर लो। यहाँ पर देखो R2 माइनस में 2R1, यानी कि देखो यहाँ पर 2 माइनस में 2 0, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आओ, 4 माइनस में आपका 2 इंटू 4 माइनस का 8, यानी कि 4 माइनस का 8, 4 माइनस का 8 इज माइनस का 4, क्लियर। यहाँ पर आओ, 1 माइनस में 2, 1 माइनस में 2, 1 माइनस में 2, तो माइनस का 1 बचेगा ना, बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। 1 माइनस का 2 इज माइनस का 1। फिर यहाँ पर आओ, 0 और माइनस में 2 इंटू माइनस में आपका रहेगा क्या 2, 0 माइनस में 2 इंटू में R1 कितना आपका माइनस का 1 है, तो क्या आएगा आपका प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 2 लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर प्लस का 2 लिख दिया, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पर आगे आओ, नेक्स्ट में आओ, तो 1 यानी कि R2 1 माइनस में 0 1 ही बचेगा। फिर यहाँ पर आओ नेक्स्ट में, 0 माइनस में 2 इंटू 1 माइनस का 2 बचेगा, बिल्कुल सही है। फिर आप रो 3 में आओ, रो 3 में आते हैं हम लोग। तो रो 3 में क्या करेंगे, यहाँ पर रो 3 माइनस का 3 आ रहा है, 3 माइनस में 3, 3 माइनस में 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3 0, क्लियर। फिर यहाँ पर आओ, 7 माइनस में 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पर रोमन कितना है 4 है, तो 3 इंटू 4 कितना 12, यानी कि 7 माइनस में 12 कितना बचेगा, 7 माइनस में 12 माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट में आओ, 2 माइनस में 3 इंटू 1 यानी कि 3, 2 माइनस का 3 इज माइनस का 1, 2 माइनस 3 इज माइनस का 1। अब यहाँ पर आओ, इधर आओ, 0 माइनस में, यहाँ पर देखो 0 माइनस में 3 इंटू -1 +3 आएगा, बिल्कुल +3 आएगा, ऑब्वियस सी बात है +3 ही आएगा। फिर यहाँ पर आओ, फिर 0 माइनस में 0, 0 माइनस में 0 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आओ, 1 माइनस में 3 इंटू 1, 1 माइनस में 3 इंटू 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 लिख दो यहाँ पर, क्लियर है भैया, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने इसको 0 बना लिया, इसको 0 बना लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको 1 बनाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब तुम यहाँ पर देखो, बहुत ही गौर से देखो 1 कैसे बनाएंगे हम लोग। इसको 1 बनाने के लिए हम लोग मदद लेंगे, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 1 बनाने के लिए, यहाँ पर R2 टेंडिंग टू R2 माइनस में R3, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा है, देखो यहाँ पर R2 यहाँ पर क्या है आपका, माइनस का 4 है, R2 क्या है माइनस का 4 है, और R3 क्या है माइनस का 5 है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस प्रेजेंट है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5, और 5 माइनस 4 क्या होता है आपका 1 होता है, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। तभी हम लोगों ने ऐसा किया, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं भाई ऑपरेशन। तो यहाँ पर देखो 1 4 1 0 -5 -1 इक्वल टू -1 3 0 0 1 -2, ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर देखो 0 यहाँ पर देखो 0 -0, यहाँ से यह चलेगा, यहाँ से यहाँ 0 -0 इज 0, यहाँ पर आओ, -4 + 5 1, यहाँ पर देखो -1 + 1 0, ठीक है ना। देखो -1
माइनस माइनस प्लस, यानी कि -1 + 1 0। यहाँ पर आओ 2 - 3 -1, 1 - 0 1, -2 - 2 0। क्लियर है इतना? बिल्कुल आसान है। ये 1 बन गया। अब हमको क्या करना है, हमको इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर R1 टेंडिंग टू R1 माइनस में 4R2। क्लियर है भाई? और नेक्स्ट में आपका रहेगा R3 टेंडिंग टू R3 प्लस 5R2। क्यों किया हम लोगों ने ऐसा? क्योंकि यहाँ पर देखो R1 क्या है आपका 1 है, सॉरी 4 है, 4 माइनस में 4 इंटू में 1, तो 4 - 4 क्या 0 बन जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार से R3 में कर लो, तो R3 में क्या रहेगा आपके पास, R3 में देख लो कि माइनस का 5, ठीक है, और प्लस में आपका 5 इंटू 1, तो माइनस का 5 प्लस का 5 0 बन जाएगा। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों ने ऑपरेशन लगाया है उसको नहीं लिखेंगे, बाकी जिसमें नहीं लगाया उसको नहीं लिख देंगे। तो 0 1 0 इक्वल टू -1 1 0 इंटू में a। ठीक है जी। देखो यहाँ पर R1 क्या है यहाँ पर है आपका 1, 1 माइनस में 0, 1 माइनस में 0, 1 माइनस में 4 इंटू 0, तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर 4 माइनस में 4 0 बचेगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। 1 माइनस में 0 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आओ -1, देखो यहाँ पर देखो -1, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, -1 और माइनस में 4 इंटू में -1, तो ये हो जाएगा आपका +4 और -1 कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 लिख दो यहाँ पर, पटक दो। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है। फिर यहाँ पर आप नीचे इधर आओ 0 0 0 माइनस में 4 इंटू में 1, माइनस का 4 बचेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आओ 1 1 माइनस में 4 इंटू 0 0, तो 1 ही बचेगा। ठीक है, अब R3 पर आ जाओ, R3 प्लस में 5R2, R3 के यहाँ पर है 0 0 प्लस 0 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आओ माइनस का 5 और प्लस में 5 इंटू 1, तो 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आओ माइनस का 1 और प्लस में 5 इंटू 0 0 बचेगा, तो माइनस का 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आओ 3 और यहाँ पर देखो 3 प्लस में 5 इंटू में R2 कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2 बचेगा जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल माइनस का 2 बच जाएगा। तो माइनस का 2 यहाँ पर चुप्पे से लिख दो, यहाँ माइनस का 2 कर दो, अब चुप्पे से लिख दो यहाँ पर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आओ, यहाँ पर देखो R3 कितना है 0 0 प्लस में 5 इंटू में 1 5, तो 5 ही रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आओ माइनस का 2 प्लस में 5 इंटू में 0 0 रहेगा, तो माइनस का 2 ही रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर इसको 1 बनाना है। ये 1 तो है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर R3 टेंडिंग टू माइनस में R3 कर लो। क्लियर है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखो 1 0 1 0 1 0। ठीक है, यहाँ पर आओ 3 माइनस का 4 1 -1 1 0 a इंटू में a, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दूसरी में, तो 0 0 1 2 -5 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 1 बन गया, ये 0 पहले ही है, अब इसको 0 बनाना है, तो पहले इतना नोट कर लो। तो अब इतना हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर क्या बनना था हमारे पास 1 0 1। यहाँ पर केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए अगर यहाँ पर केवल 0 बन जाए, तो ये पूरा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा 3 इंटू 3 ऑर्डर का। तो यहाँ पर क्या करना हमको है, इस 1 को 0 बनाना है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर R1 टेंडिंग टू R1 माइनस में R3 कर दो, खत्म कर देना भाई। तो यहाँ पर देखो 0 1 0 0 0 1, फिर इधर आओ -1 1 0
2 -5 2 a, ठीक है। ओके, तो R1 माइनस का R3 यानी कि 1 माइनस 0 1, फिर यहाँ पर आओ 0 माइनस 0 0, फिर यहाँ पर आओ 1 माइनस 1 0, यहाँ पर आओ 3 माइनस का 2 1 बचेगा, माइनस का 4 और फिर माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 5, -4 + 5 1, ठीक है। फिर यहाँ पर आओ 1 माइनस का 2 1, क्योंकि R1 माइनस R3 है ना, तो 1 माइनस का 2 इज -1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास ये निकल के आ गया, हमारे पास ये क्या निकल के आ गया, I निकल के आ गया। ये हमारे पास क्या है, ऑलरेडी A है ही है, तो यहाँ पर ये आपका A इनवर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था I = A इनवर्स A। जब इससे कंपेयर करोगे तो क्या निकल के आएगा, हमारे पास A इनवर्स यही तो निकल के आएगा पूरा मैट्रिक्स से। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आंसर क्या रहेगा हमारे पास कि A इनवर्स बराबर में 1 -1 2 1 1 -5। देखो 1 -1 2 1 1 -5 -1 0 2 और कुछ नहीं। चेक कर लो एक बार, 1 -1 -1 1 0 2 -1, ठीक। तो ये हमारे पास निकल के आ गया इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया, यानी कि आपके 6 नंबर ये क्या हो गए, यहाँ पे कन्फर्म हो गए, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए एक बार। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।